Morning, dear students. It's class 4 social science. Last chapter of the book, chapter number 13. India, our motherland. भारत हमारी मातृभूमि। मातृभूमि वो भूमि होती है जिस पर हमने जन्म लिया। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में किस तरह से विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कल्चर की, लैंग्वेज की, साथ ही साथ फिजिकल फीचर्स की, जिसके कारण इंडिया एक यूनिक कंट्री है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ. After watching this video, you will be able to answer why India is a unique country. Then you will also come to know about names of continents and oceans found in the world. So let's start reading. India, our motherland, is a vast country. भारत जो कि हमारी मातृभूमि है, एक बहुत बड़ा देश है. इट हैज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. इसमें ज़मीन की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं. अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म है, लाइक माउंटेन्स, पहाड़ हैं, फॉरेस्ट, जंगल हैं, डेजर्ट, रेगिस्तान है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज, घाटियाँ हैं, प्लेट्यूज, पठार हैं, यानी पथरीला इलाका है. तो कितने सारे फीचर इंडिया के फिजिकल फीचर्स में पाए जाते हैं, यानी कि भारत में अलग अलग तरह की ज़मीन है. अब हम अगर बात करें इंडिया की, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिली एरिया है, माउंटेन्स है. ये सेंटर में इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन. और इस तरफ ये जो राजस्थान है, यहाँ पे है डेजर्ट. फिर उसके बाद इस तरफ और इस तरफ ये है कोस्टल एरियाज. और सेंटर वाला पार्ट है प्लेट्यू, पठार, पथरीला इलाका. तो इंडिया में लैंड फॉर्म की वैरायटी पाई जाती है. नेक्स्ट लाइन. इंडिया आल्सो हैज़ अ ग्रेट वैरायटी इन फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ, यानी प्लांट्स की भी वैरायटी पाई जाती है. एंड फोना, एनिमल लाइफ की भी वैरायटी पाई जाती है. क्लाइमेट की, मौसम भी देखो, कभी सर्दी कभी गर्मी, ठीक है, अलग अलग तरह का मौसम है. ट्रेडिशंस, परंपराओं की वैरायटी पाई जाती है. कल्चर, संस्कृति की वैरायटी पाई जाती है. It is this great diversity that makes India a unique country. ये जो महान विभिन्नता पाई जाती है इंडिया में, अलग अलग तरह का कल्चर, अलग अलग तरह के ट्रेडिशन, अलग अलग मौसम, अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स पाए जाते हैं इंडिया में. यही जो चीज़ है वो इंडिया को यूनिक कंट्री बनाती है. दैट मेक्स इंडिया अ यूनिक कंट्री. यूनिक मतलब सबसे अलग. दुनिया में सबसे अलग देश है हमारा, रंग बिरंगा भारत हमारा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी डाइवर्सिटीज, विभिन्नताएं पाई जाती हैं. The land area of India spreads over 3,879 kilometers from Kashmir in the north to Tamil Nadu in the south. अब देखिए, यहाँ पे कश्मीर से लेकर यहाँ नीचे तमिलनाडु तक, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा कितना किलोमीटर है? 3,879. यहाँ इस सिरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक 3,879 किलोमीटर इंडिया फैला हुआ है. इन द ईस्ट इट स्प्रेड्स ओवर 3,328 किलोमीटर्स फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. अब हम बात करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इंडिया फैला हुआ है 3,328 किलोमीटर. इंडिया हैज़ 29, अब तो 29 नहीं है, 28 स्टेट्स हो गई हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रही. तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. और यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई हैं? अब यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई हैं, 9 हो गई हैं यूनियन टेरिटरीज, जहाँ 7 थी पहले. आर नेबरिंग कंट्रीज आर नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, म्यांमार. ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान. ये हमारे पड़ोसी देश पाए जाते हैं. देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान. पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, इस तरफ चाइना नॉर्थ में, और ये
यहाँ पे उत्तरांचल के साथ पड़ता है नेपाल, नेपाल के साथ ही इधर सिक्किम के साथ पड़ता है भूटान, और ये इंडिया के बीच में ही जो इंडिया जैसा छोटा सा बना है वो है बांग्लादेश, और यहाँ पे पड़ता है म्यांमार, और सबसे नीचे पड़ता है श्रीलंका। तो ये इंडिया के पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं। सो अब हम बात करेंगे, यहाँ तो की हमने बात इंडिया की, अब हम बात करेंगे पूरी दुनिया की। अगर हम देखें पूरी दुनिया के अंदर, अर्थ के अंदर काफ़ी सारा पानी है और साथ ही में कुछ ज़मीन है। अब जो पानी के बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें कहते हैं ओशंस, महासागर, और जो ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो हो गए कंटिनेंट्स, यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज। मान लो कुछ देश इधर रहते हैं, ये ज़मीन के टुकड़े, कुछ लोग इधर रहते हैं, ये ज़मीन के टुकड़े, कुछ ये ज़मीन के टुकड़े, ये कुछ ये ज़मीन के टुकड़े, इनको हमने नाम दे दिया कंटिनेंट्स, महाद्वीप। बड़े बड़े जो लैंड मासीज हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन के टुकड़े, इन्हें हम कहते हैं कंटिनेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितने ज़मीन के टुकड़े पाए जाते हैं और कितने ओशंस पाए जाते हैं। तो इसे पढ़ने से पहले देखते हैं एक वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने वीडियो में देखा कि पूरी दुनिया में 7 कंटिनेंट्स पाए जाते हैं और 5 ओशंस पाए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आता है एक एक्टिविटी। इंडिया इज इन द कंटिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया कौन से कंटिनेंट में है? एशिया में, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है और बहुत बड़ा लैंड मास कौन सा है? एशिया। एशिया के अंदर इंडिया एक देश है, एशिया कंटिनेंट के अंदर इंडिया एक देश है। अब कहते हैं बाकी के कंटिनेंट्स आपको बताने हैं जो कि आपने वीडियो में देखे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कंटिनेंट्स आर ह्यूज लैंड मासेस। महाद्वीप बड़े बड़े जमीन के टुकड़े होते हैं। देखिए जैसे जिस तरह से एक पूरा स्कूल है, स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं, क्लासेस में आप बैठते हो बच्चे। अब मान लो बच्चे क्या हो गए? कंट्रीज। बच्चों को मिलाकर बन गई एक क्लास, यानी कि कॉन्टिनेंट। ठीक है? अब कोई 5th क्लास, 4th क्लास, 3rd क्लास, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, और पूरा जो स्कूल है वो क्या हो गया? एक वर्ल्ड। अब देखिए इन क्लास 3 यू हैव रेड अबाउट मैनी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। आपने 3rd क्लास में भी पढ़ा था डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में, कि जो इंडिया है उसमें अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म पाई जाती है। तो अब यहाँ पे भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लेट अस लर्न अबाउट मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि भारत में किस तरह के भौतिक गुण पाए जाते हैं, फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया के मैप की, तो मैंने सबसे पहले बताया कि जो ऊपर वाला नॉर्थन हिस्सा है, यहाँ पे माउंटेन्स पाई जाती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश, ये मणिपुर तक। तो ये होता है नॉर्दर्न माउंटेन्स। क्या है ये? नॉर्दर्न माउंटेन्स। उसके नीचे आ जाएं तो ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार,
ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या आ गया ये? नॉर्दर्न प्लेन्स। और इस तरफ आ गया ये राजस्थान में डेजर्ट। उसके बाद ये सेंटर वाला पार्ट, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, ये बीच बीच वाला जो हिस्सा है ये है प्लेट्यू। और ये बिल्कुल समुंदर के साथ साथ, ये इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, और उसके साथ साथ जो समुद्री तट है, कोस्टल एरिया है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो चलिए पढ़ते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया: नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, डेक्कन प्लेट्यू, आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड्स पता नहीं क्या होते हैं? टापू। आपने थर्ड में भी पढ़ा था, आइलैंड इज अ ग्रुप, क्या होता है? पीस ऑफ लैंड दैट हैज वाटर ऑल अराउंड इट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यू। कहता है इंडिया में मेनली क्या शामिल है जमीन में? पहाड़ है, प्लेन एरिया है, रेगिस्तान है, पठार है। तो चलिए अब आगे फिजिकल फीचर्स पढ़ने से पहले देखते हैं एक वीडियो। India, physical features and political division. In this module, you will discuss the physical features and political divisions of India. There's a show about India on TV. Interesting. India, which is located in the southern part of Asia, is the world's 7th largest country. Today we are taking our viewers to this beautiful country. India is a country of diverse landforms. There are mountains, plains, desert, plateaus, coastlines and islands. The world-famous snowy mountains of Himalayas are located in the north and are also known as the Northern Mountains in India. Right next to the northern mountains are the northern plains. These plains are very fertile and are irrigated by the Ganga, Yamuna and Brahmaputra rivers. These rivers flow down from the Himalayas. In the west lies the famous Great Indian Desert, a hot and dry region. It forms a natural boundary between India and its neighbor Pakistan. The Deccan Plateau is located in the southern part of the country. The coastal plains of India surround the Deccan Plateau on both eastern and western sides. Three water bodies, that is the Arabian Sea, Indian Ocean and the Bay of Bengal, also surround the Deccan Plateau on the west, south and east respectively. The Andaman and Nicobar group of islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep group of islands in the Arabian Sea are also a part of India. The physical features of India make it a vast country. In India, people residing in different parts of the country belong to different ethnic groups and speak different languages. Due to the vastness of the country, it is divided into 29 states and 7 union territories. India is the world's largest democracy as its citizens come together and elect their own government. There are two levels of government, the centre and the state. The central government administers the entire country, while the state government decides on the matters related to individual states. The union territories are governed directly by the central government. India is indeed a country of diverse landforms and cultural diversity. India is known all over the world for its beautiful landforms and people. I am so proud of my country. So dear students, through the video you have come to know about physical features of India. So let's read the first feature, the northern mountains, the Himalayas. ये देखिए यहाँ पे इंडिया के मैप में, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है हिमालय पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन्स. So the northern mountain, the Himalayan range stretches का मतलब फैला हुआ है, from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the east. Northern mountain फैला हुआ है जम्मू कश्मीर नॉर्थ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि ईस्ट में है.
द हाई पीक्स, ये देखिए ऊंची पहाड़ की जो चोटियां हैं, हाई पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ये बर्फ से ढकी रहती हैं ऊंची चोटियां। द माउंटेन्स आर सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। अब देखिए ये जो बर्फ की चोटियां हैं, जब इस पे सन की किरणें पड़ती हैं तो हीट मिलती है, तो ये बर्फ मेल्ट होकर नीचे आ जाती है पानी के रूप में और नदियों को पानी मिलता है। सो दी माउंटेन्स आर, ये जो पहाड़ हैं ये नदियों का सोर्स है, साधन है। नदियों को पानी पहाड़ों से ही मिलता है जब बर्फ मेल्ट होती है। देयर आर मैनी हिल स्टेशंस लाइक शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग, नैनीताल, कुल्लू। तो इन पहाड़ियों में बहुत से हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट इन हिमालयस, माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय में है, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इट इज इन नेपाल, और ये नेपाल में है, इंडिया में नहीं है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है, जो सबसे ऊंची चोटी है पूरी दुनिया की। द नेक्स्ट फीचर इज नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं पंजाब में। सो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज अ ब्रॉड फ्लैट रोलिंग लैंड। नॉर्दर्न प्लेन एक चौड़ा और फ्लैट लैंड है, प्लेन लैंड है। इट इज फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, ये उपजाऊ जमीन है। एंड हेंस मैनी क्रॉप्स ग्रो हियर, और यहाँ पर बहुत सी फसलें उगती हैं क्योंकि यहाँ की ज़मीन फर्टाइल है, उपजाऊ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो वैसे ही फेमस है फसलों के लिए क्योंकि यहाँ की ज़मीन फर्टाइल है। हेंस मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन प्लेन्स, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी जिनको रॉ मटेरियल मिलता है क्रॉप से, वो भी प्लेन एरिया में सेटअप की गई हैं। इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड, यहाँ पे जनसंख्या घनी है, यानी लोग ज़्यादा रहते हैं प्लेन एरिया में। पहाड़ों पर फैसिलिटीज़ कम होती हैं, इसलिए लोग प्लेन एरिया में ज़्यादा रहते हैं। मैनी होली प्लेसेस, बहुत सारी पवित्र जगह जैसे कि हरिद्वार, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयाग एंड वाराणसी आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं जो पवित्र जगह हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मैनी रिवर्स दैट राइज इन हिमालयस फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, बहुत सी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं इन प्लेन्स में आकर बहती हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र। देखिए इन पहाड़ों से पानी मेल्ट होके नीचे आया और नीचे क्या बन गई, नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। उन सबको पानी कहाँ से मिला, इन पहाड़ों से मिलता है। द थर्ड वन फीचर ऑफ इंडिया इज इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान, इज नॉन एज थार डेजर्ट, इसे थार डेजर्ट भी बोलते हैं। इट इज़ अ बैरन एंड सैंडी लैंड, ये बंजर ज़मीन है और रेतीली ज़मीन है, लोकेटेड मोस्टली इन राजस्थान, जो राजस्थान में पाई जाती है। द एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, इस एरिया में बहुत कम बारिश होती है। द डेजर्ट हैज़ हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड डून्स, अब रेगिस्तान में रेत की पहाड़ियाँ बनी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सैंड डून्स। द डेज आर हॉट, अब देखिए जहाँ पे रेत होगी दिन में गर्म हो जाती है रेत, रात को ठंडी हो जाती है, इसलिए रेगिस्तान में क्या होता है, डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन थार डेजर्ट, रात ठंडी होती है और दिन में गर्मी होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, अब क्योंकि आम एनिमल जो है वो रेत पे नहीं चल सकता, लेकिन कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जिसे हम शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, वो डेजर्ट पे आराम से चल लेता है अपने पैडेड फीट्स के कारण, बिकॉज इट कैन कैरी लोड्स थ्रू द डेजर्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स पैडेड फीट, क्योंकि इसके पैडेड फीट होते हैं और ये डेजर्ट पर आराम से भार को उठा लेता है। कैमल्स कैन रिमेन विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए
जो कैमल है उनकी बॉडी में एक वाटर बैग बना होता है, वो पानी एक ही बार पीते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर वाटर बैग में, इसलिए वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि डेजर्ट में तो पानी मिलता नहीं जल्दी, इसीलिए कैमल वहाँ पे कामयाब है। तो अभी तक हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स 3 पढ़े हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया कि वर्ल्ड में टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं, 5 ओशंस हैं, और पूरी दुनिया में इंडिया जो है एक यूनिक लैंड है, यूनिक कंट्री है, बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी।